नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम आपके लिए लेकर के आते हैं आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। इन मॉडल क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ में आज का विषय है टर्नर ट्रेड। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं टर्नर ट्रेड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो विगत वर्षों में एग्ज़ाम में आए हैं तथा आगे भी इनके आने की उम्मीद है। तो एग्ज़ाम के इस सीज़न में बेस्ट ऑफ लक, तैयारी अच्छे से कीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें तथा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस से आप मुखातिब होते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? पहला ऑप्शन है स्नग, दूसरा ऑप्शन है गाइड पिन, तीसरा ऑप्शन है रॉकर आर्म, चौथा ऑप्शन है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। इसका सही आंसर है ए स्नग। जो आपका स्क्राइबर होता है वो यूनिवर्सल सरफेस गेज के स्नग में बांधा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पार्ट ऑफ हैमर मार्क्ड एज एक्स। यहां पर आप देख सकते हैं हैमर का चित्र बना हुआ है और यहां पर हैमर के एक पार्ट को एक्स करके दर्शाया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक्स क्या है। तो यहां पर पहला ऑप्शन है फेस, दूसरा ऑप्शन है पिन, तीसरा ऑप्शन है चीक, चौथा ऑप्शन है आई। तो इसका सही आंसर है सी चीक। तो ये हैमर का चीक है, ठीक है। ये हैमर का बॉल पिन है, ये हैमर का फेस है, ये हैमर का आई है, ये हैमर का हैंडल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 मिलीमीटर पिच। सवाल सही समझ में आ रहा है, ये माइक्रोमीटर से संबंधित सवाल है। थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है? इसका पहला ऑप्शन है 0.01 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 0.10 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1.00 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 10.0 मिलीमीटर। इसका सही आंसर है 0.01 mm यानी ए इसका सही आंसर है। यह सीधा सीधा आपसे घुमा करके ये पूछा जा रहा है कि माइक्रोमीटर में लीस्ट काउंट कितना है, क्योंकि यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि थिम्बल स्केल की जो एक डिवीजन है उसकी वैल्यू कितनी होगी जबकि आपके जो इसमें थ्रेड है उसका पिच 0.5 mm है। स्टैंडर्ड जो माइक्रोमीटर होता है उसका थ्रेड 0.5 mm पिच का होता है और उसकी एक डिवीजन की वैल्यू 0.01 mm होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। यहां पर आपके सामने एक डिवाइडर रखा हुआ है। इस डिवाइडर में आप देख सकते हैं यहां पर x लिखा हुआ है। इस पार्ट को यहां पर x करके दर्शाया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये x क्या है। पहला ऑप्शन है ए लेग, दूसरा ऑप्शन है बी पैग, तीसरा ऑप्शन है सी वॉशर, चौथा ऑप्शन है फलक्रम। इसका सही आंसर है डी फलक्रम। फलक्रम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर। बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है? पहला ऑप्शन है चेक द लेंथ, दूसरा ऑप्शन है सेट द वर्क पीस, तीसरा ऑप्शन है मेजर द एंगल, चौथा ऑप्शन है मेजर द डेप्थ। इसका सही आंसर है मेजर द एंगल। तो मेजर द एंगल इसका सही ऑप्शन है। बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग कोण के मापन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने। नेम द जॉइंट मेड बाय फास्टनिंग टू एजेस ऑफ शीट मेटल टुगेदर। शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ करके जो बनाया जाता है उस जॉइंट का नाम बतलाइए। तो पहला ऑप्शन है हेम, दूसरा ऑप्शन है सीम, तीसरा ऑप्शन है नॉच, चौथा ऑप्शन है ग्रूव। इसका सही आंसर है बी सीम। सीम इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है विच रिवेट इज यूज्ड टू अवॉइड द प्रोजेक्शन ऑफ रिवेट हेड। रिवेट हेड के प्रोजेक्शन को अवॉइड करने के लिए कौन सा रिवेट यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है पैन हेड रिवेट, दूसरा ऑप्शन है स्नैप हेड रिवेट, तीसरा ऑप्शन है कॉनिकल हेड रिवेट, चौथा ऑप्शन है काउंटर संक हेड रिवेट। इसका सही आंसर है डी काउंटर संक हेड रिवेट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द नेम ऑफ मशीन। मशीन का नाम क्या है? ये सामने आपके एक मशीन दिखाई दे रही है, इस मशीन का नाम आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है द सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, दूसरा ऑप्शन है द पिलर ड्रिलिंग मशीन, तीसरा ऑप्शन है द रेडियल ड्रिलिंग मशीन, चौथा ऑप्शन है द गैंग ड्रिलिंग मशीन। इसका सही आंसर है द पिलर ड्रिलिंग मशीन। अगला प्रश्न है व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ सेंटर पंच।
पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री। इसका सही आंसर है डी 90 डिग्री। तो इंक्लूडेड एंगल ऑफ सेंटर पंच इज 90 डिग्री। विच टूल इज यूज्ड फॉर कटिंग इंटरनल थ्रेड? इंटरनल थ्रेड यानी आंतरिक चूड़ी काटने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है डाई, दूसरा ऑप्शन है टैप, तीसरा ऑप्शन है ड्रिल, चौथा ऑप्शन है रीमर। तो इसका सही आंसर है बी टैप। टैप का इस्तेमाल हम लोग इंटरनल थ्रेड कटिंग के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ सेंटर? ये जो आपके सामने एक एक्सेसरी दिखाई दे रही है, इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, ये कौन सा सेंटर है? पहला ऑप्शन है पाइप सेंटर, दूसरा ऑप्शन है स्विवेल वी सेंटर। स्विवेल वी यहां पर आपको दिखाई देगा, स्विवेल वी, ये एक्चुअली स्विवेल डैश वी सेंटर होता है। सी ऑप्शन है रिवॉल्विंग सेंटर, चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है इंसर्ट टाइप सेंटर। तो इसका सही आंसर है बी स्विवेल वी सेंटर। अगला प्रश्न है विच पार्ट इज असेंबल्ड इन कंपाउंड रेस्ट अदर देन कंपाउंड स्लाइड? कंपाउंड स्लाइड के अलावा कंपाउंड रेस्ट में कौन सा पार्ट असेंबल होता है? पहला ऑप्शन है स्विवेल बेस, दूसरा ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड, तीसरा ऑप्शन है सैडल, चौथा ऑप्शन है एप्रन। तो इसका सही आंसर है स्विवेल बेस। अगला प्रश्न आपके सामने है व्हाट इज द टाइप ऑफ लेथ बेड? लेथ बेड का कौन सा प्रकार यहां पर चित्र में दर्शाया जा रहा है? यहां पर आपको बताना है कि ये कौन सा बेड है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें वी नॉच भी है, फ्लैट भी है। तो आपको बेड का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है वी बेड, दूसरा ऑप्शन है गैप बेड, तीसरा ऑप्शन है फ्लैट बेड, चौथा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन बेड। तो इसका सही आंसर है डी कॉम्बिनेशन बेड। अगला प्रश्न है विच एसेसरी इज यूज्ड इन बिटवीन सेंटर वर्क? पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा ऑप्शन है कैच प्लेट, तीसरा ऑप्शन है 3 जॉ चक, चौथा ऑप्शन है 4 जॉ चक। तो इसका सही आंसर है बी कैच प्लेट। अगला प्रश्न है विच वर्क होल्डिंग डिवाइस ऑफ लेथ इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस फॉर इररेगुलर जॉब? इररेगुलर जॉब्स को पकड़ने के लिए लेथ मशीन में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, किस एक्सेसरी का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा ऑप्शन है कैच प्लेट, तीसरा ऑप्शन है 3 जॉ चक, चौथा ऑप्शन है 4 जॉ चक। इसका सही आंसर है ए फेस प्लेट। फेस प्लेट का उपयोग हम लोग करते हैं इररेगुलर जॉब को बैलेंस करने के लिए एक वर्क होल्डिंग डिवाइस के रूप में। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैक गियर यूनिट इन कोन पुली हेडस्टॉक ऑफ ए लेथ? लेथ की कोन पुली हेडस्टॉक में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है फॉर हेल्पिंग स्टेप टर्निंग, दूसरा ऑप्शन है टू डबल द स्पिंडल स्पीड, तीसरा ऑप्शन है टू गेट इंक्रीज्ड स्पिंडल स्पीड, चौथा ऑप्शन है टू गेट रिड्यूस्ड स्पिंडल स्पीड। तो इसका सही आंसर है टू गेट रिड्यूस स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल स्पीड को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है विच पार्ट ऑफ लेथ गिव्स परपेंडिकुलर मूवमेंट टू द टूल्स? लेथ का कौन सा भाग औजार को समलंब गति प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है एप्रन, दूसरा ऑप्शन है टेल स्टॉक, तीसरा ऑप्शन है कैरेज, चौथा ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड। इसका सही आंसर है डी क्रॉस स्लाइड। अगला प्रश्न आपके सामने है व्हाट इज द नेम ऑफ टाइप ऑफ टूल? यहां पर आपके सामने एक टूल दिखाई दे रहा है, ये टूल है, ये पर्टिकुलर टूल है। इस टूल का नाम पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास फेसिंग टूल, दूसरा ऑप्शन है पार्टिंग ऑफ टूल, तीसरा ऑप्शन है रफिंग ऑफ टूल, चौथा ऑप्शन है वाइड नोज स्क्वायर टर्निंग टूल। इसमें सही आंसर है बी पार्टिंग ऑफ टूल। तो इसे पार्टिंग टूल भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एज एक्स? यहां पर एक आपको टूल दिखाई दे रहा है, इस टूल में ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ये जो एंगल बन रहा है जिसे हम एक्स से दर्शा रहे हैं, इस एंगल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है साइड रेक एंगल, दूसरा ऑप्शन है बैक रेक एंगल, तीसरा ऑप्शन है फ्रंट क्लियरेंस एंगल, चौथा ऑप्शन है साइड कटिंग एज एंगल। इसका सही आंसर है डी साइड कटिंग एज एंगल। अगला प्रश्न आपके सामने है विच टर्निंग टूल कटिंग एज इज सिमिलर टू बोरिंग टूल? बोरिंग टूल के जैसा किस कटिंग टूल का कटिंग एज होता है? तो पहला ऑप्शन है राइट हैंड टर्निंग टूल, दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल, तीसरा ऑप्शन है एंड कटिंग टूल, चौथा ऑप्शन है फॉर्मिंग टूल। इसका सही आंसर है बी लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल। अगला प्रश्न आपके सामने है व्हाई द रेक एंगल इज प्रोवाइडेड? रेक एंगल किस लिए दिया जाता है? टूल में रेक एंगल किस लिए दिया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रिवेंट रबिंग एक्शन, रगड़ से बचाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेंथन द कटिंग टूल, कर्तन औजार को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है परमिट क्लियरेंस बिटवीन द टूल एंड वर्क, औजार और कार्य के बीच अवकाश प्रदान करने के लिए, चौथा ऑप्शन है कंट्रोल द चिप फ्लो एंड ज्योमेट्री ऑफ चिप्स, चिप्स के प्रवाह और ज्यामिति को नियंत्रित करने के लिए। तो चौथा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है कंट्रोल द चिप फ्लो एंड ज्योमेट्री ऑफ चिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द कार्बाइड कैन नॉट बी यूज्ड एट सॉलिड बिट? क्यों कार्बाइड ठोस बिट के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती? तो पहला ऑप्शन है ड्यू टू इट्स डक्टिलिटी, उसकी तन्यता के कारण,
दूसरा ऑप्शन है ड्यू टू इट्स ब्रिटलनेस, उसकी भंगुरता के कारण, ड्यू टू इट्स रेड हार्डनेस तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है ड्यू टू इट्स कोल्ड हार्डनेस। इसका सही आंसर है बी, ड्यू टू इट्स ब्रिटलनेस, उसकी भंगुरता के कारण, क्योंकि कार्बाइड भंगुर होता है, ब्रिटल होता है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज आपके 25 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1 का ये आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्टैंडर्ड मेट्रिक वर्नियर कैलिपर? स्टैंडर्ड मेट्रिक वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? पहला ऑप्शन है ए 0.2 mm, दूसरा ऑप्शन है 0.1 mm, तीसरा ऑप्शन है 0.02 mm, चौथा ऑप्शन है 0.002 mm। इसका सही आंसर है 0.02 mm। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो, कृपया वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ से आप मुखातिब हो सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।